मन कब एकाग्र होता है? मन एकाग्र तब होता है जब प्रेम होता है। आप किसी चीज को पसंद करते हो, आपका कंसंट्रेशन लेवल उसमें हाई होगा, हाईएस्ट होता है। आपको अगर भोजन बनाना बड़ा पसंद है और आपकी कोई फेवरेट चीज बन रही है या आप ही खुद कुक कर रहे हैं, तो उस समय आपका कंसंट्रेशन बड़ा हाई होगा। ना आपको कुछ टाइम का ध्यान रहेगा, ना आपको लोगों का कुछ पता होगा, ना आपके कपड़ों पे कुछ गिर रहा है उसका ध्यान होगा, आप कैसे लग रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं ध्यान होता। उस समय आपका ध्यान कंसंट्रेशन सिर्फ कुकिंग पे होगा। या आप खेलने में बड़ा इंटरेस्टेड हैं, आपको क्रिकेट पसंद है, तो आप क्रिकेट खेलते वक्त क्या होगा? कंसंट्रेशन हाई। पढ़ाई करते हुए बच्चा कभी भी उसका कंसंट्रेशन नहीं हाई हो रहा है, लेकिन जब वो अपनी पसंद की मूवी देखता है, अपनी पसंद का कोई प्ले करता है या फिर कोई कार्टून देखता है, तो उस समय उसका कंसंट्रेशन लेवल हाई रहता है। यानी उस समय वो सब कैरेक्टर्स के नाम सही बताएगा, सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताएगा, हर चीज ठीक बताएगा और पूरा एनग्रॉस्ड होता है, उसको बड़े दिल से इमोशन से करता है। चाहे वो फुटबॉल खेल रहा हो, चाहे वो कोई मूवी कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, जो उसकी पसंद की चीज है, जिससे वो प्रेम करता है, वही मन टिकेगा। हम जिस चीज से प्यार करते हैं वही मन टिकता है। ये कंसंट्रेशन का रूल है। पेरेंट्स परेशान होते हैं कि बच्चे को हम डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, हम इतने इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन इसका तो कंसंट्रेशन ही पुअर है, ये तो फोकस ही नहीं कर पा रहा है, ये इस चीज पे पूरा ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो बच्चा कभी भी किसी चीज पे ध्यान नहीं दे पाएगा अगर वो उसे प्यार नहीं करता। अगर उसे साइंस में इंटरेस्ट है, साइंस के लिए वो दीवाना है, उसको प्यार करता है, उसे बायोलॉजी अच्छी लगती है, फिजिक्स अच्छी लगती है, केमिस्ट्री अच्छी लगती है, तो पेरेंट्स को कहना नहीं पड़ेगा, बच्चे के 100% मार्क्स ही आएंगे। लेकिन अगर वो प्यार नहीं करता अपनी फील्ड से, तो वो ध्यान भी नहीं देगा, फोकस ही नहीं होगा। ध्यान हमेशा उस चीज पे जाता है जिस चीज से हम प्रेम करते हैं। अगर आपके सामने आपकी पढ़ाई है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, या आप जिंदगी में कुछ बहुत आगे बनना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आपके फ्रेंड्स मूवी के लिए जा रहे हो, पिकनिक के लिए जा रहे हो, तो दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास। लेकिन आप अपनी पढ़ाई से, अपने करियर से इतना प्यार करते हैं कि आप उस मूवी को ड्रॉप कर सकते हैं, पिकनिक को ड्रॉप कर सकते हैं, तो ये समझ लीजिए आपका कंसंट्रेशन लेवल उसमें हाई है। अब जिन लोगों को मैथ्स अच्छी लगती है, जिन लोगों को फिजिक्स अच्छी लगती है, वो चांद सितारों पे जाने की बातें करेंगे। एग्जाम्स हो भी रहे हैं तो भी वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे इसरो में या नासा के अंदर क्या गतिविधियां चल रही हैं, कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की गई है, मून पे हम कैसे जा रहे हैं, मंगल पे कैसे जा रहे हैं, वो सब कुछ जानने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं है और आपको बताने की कोशिश की जाए क्रिकेट के बारे में या पॉलिटिक्स के बारे में, आप कहेंगे मेरा सर दर्द हो रहा है, इसे बंद कीजिए। जो इंटरेस्ट है उसमें कंसंट्रेशन हमेशा हाई होगी, और जिसमें इंटरेस्ट नहीं है उसमें कभी कंसंट्रेशन नहीं होती। कहते हैं कि आइंस्टाइन अपनी फील्ड में बड़े ही माहिर थे और इतना प्रेम करते थे मैथ्स से, फिजिक्स से, हर समय मैथमेटिकल कैलकुलेशंस चलती थी, और वो उनके लिए एक प्ले था, उनके लिए एक रिलैक्सिंग इवेंट था। उन्हें रिलैक्सेशन के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता था। उनका सब्जेक्ट, उनका काम उनके लिए इतना एक पैशनेट जॉब था, उसी में वो रम चुके थे। कहते थे कि कई बार तो वो नहाते नहाते भी अपने बाथ टब के अंदर भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर रहे होते थे और गुम जाते थे, भूल जाते थे। कई बार तो 6-6 घंटे हो जाते थे बाथरूम से निकलने में, 6 आवर्स वो अपने ख्वाबों में चले गए, अपने मैथ्स की कैलकुलेशन में चले गए। तो एक बार राम मनोहर लोहिया उनसे मिलने के लिए गए उनके घर पर। सोचा एक बार तो अपने जीवन काल में आइंस्टाइन से मुलाकात कर लूं, मिलूं तो सही, क्या व्यक्तित्व है उनका। तो उनकी पत्नी ने कहा राम मनोहर लोहिया को कि अभी वो बाथरूम में है और मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, क्योंकि कई बार घंटों हो जाते हैं और घंटों बाद निकलते हैं, एक अलग ही दुनिया है उनकी। राम मनोहर लोहिया ने कहा कि मैं वेट कर लूंगा। तो 6 घंटे वेट करने के बाद जब वो बाहर आए तो आइंस्टाइन को देखकर राम मनोहर लोहिया मुस्कुराए कि 6 घंटे के बाद एक व्यक्ति बाहर आ रहा है, यानी अपने उस कैलकुलेशन में, अपने उस साइंस में इतना खोया हुआ है
कि उसको अपना नहाना, अपना काम करना, अपना खाना सब कुछ जैसे भूल ही गया है। तो जो व्यक्ति अपनी चीज से प्यार कर रहा है वो उसे कभी भूल नहीं सकता। वो खाते वक्त, सोते वक्त, बोलते वक्त उसके रोम रोम में वो चीज बस जाएगी। हम जब किसी से प्यार करेंगे तो उस व्यक्ति को हम भुला नहीं सकेंगे, बल्कि लोग कहेंगे भुलाने के लिए तुम ये युक्तियां करो, आप जो भी युक्ति करेंगे वो उसकी याद ही दिलाएगी। इसलिए कई बार होता है कि प्रेम में लोग पागल हो जाते हैं। प्रेम में कई बार लोग सुसाइड करते हैं क्योंकि भुलाए नहीं भूलता, वो चीज मन में जाती है। इसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। जो कॉन्सेंट्रेशन है वो छाया है प्यार की। तो जिस चीज को आप प्यार करेंगे उसमें कॉन्सेंट्रेशन हाई है। भगवान कहते हैं कि मेरा भजन जो निरंतर कर रहा है, मेरा भजन जो निरंतर करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सारा दिन मेरा स्मरण करता है। अब हर समय किसकी याद आती है? जिससे हमें प्यार है, जो चीज अच्छी लगती है। आपको अपना मेकअप अच्छा लगता है, आपको अपना ऑफिस पसंद है, आपको धन कमाना पसंद है, आपको लोगों से मिलना पसंद है। जो चीज आपको प्यारी लगती है वो आपको बहुत याद आती है, बहुत मन करता है उसकी तरफ जाने का। तो जो चीज बार बार याद आ रही है, इसका मतलब है कि आप उसका स्मरण कर रहे हैं, आप उससे जुड़ रहे हैं। भगवान कहते हैं जो निरंतर मेरा स्मरण करता है, संसार की चीजों का नहीं, संसार की वस्तुओं का, व्यक्तियों का नहीं, क्योंकि ये सब तो नश्वर हैं। जो अमृत का ध्यान करता है, उस शाश्वत सत्ता का ध्यान करता है, यानी प्रभु का, उसे हर जगह फिर प्रभु दिखते हैं। वो चांद सितारों में उसे ही देखता है। उसके लिए सब कुछ फिर प्रभु ही हो गए, उसके लिए कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ प्रभु में है। यानी इस धरती को भी स्पर्श करेगा तो सोचेगा कि मैं प्रभु को ही स्पर्श कर रहा हूँ। वो जहां जाएगा उसे प्रभु ही मिलेंगे, क्योंकि प्रभु का स्मरण निरंतर हो गया। फिर जहां मूर्ति पूजा हो, चाहे यज्ञ हो, कहीं भी चले जाइए वही राम दिखेंगे। लोग राम राम की रट लगा लेते हैं, राम राम बोलते जाएंगे, माला में राम 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 करते रहेंगे, लिखते रहेंगे, उससे कोई फायदा नहीं। अगर आपने राम के दर्शन व्यक्ति में करे ही नहीं, अगर आपको उसकी याद ही नहीं आती, उसकी याद में आप रोते ही नहीं, आंखों में आंसू ही नहीं आते, तो ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति का दिखावा है। लोग सोचते हैं शिवालय में जल चढ़ा देना, तिलक लगा देना, थोड़ा सा भगवान के आगे हाथ जोड़कर भगवान की चापलूसी कर लेना और सोचना भगवान चापलूसी से फंस जाएंगे और मुझे ये सारे गिफ्ट्स दे देंगे, मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता। भगवान को किसी की चापलूसी की जरूरत नहीं है, भगवान को कोई 5 रुपए के प्रसाद की जरूरत नहीं है, ना ही आपके किसी ड्रामे की जरूरत है। भगवान सब कुछ जानते हैं। हम जब उस राम को, उस शिव को सब लोगों के अंदर देखने लगे, हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा है, उस परमात्मा की सत्ता को अनुभव करने लगे, तो ये समझ लीजिए हमारी भक्ति सार्थक हुई, हमारा भजन सार्थक हुआ। भजन यानी भजना, यानी स्मरण करना प्रभु के नाम को। हम जैसे अंदर से होते हैं हम बिल्कुल वैसा ही करने लगते हैं, रिएक्ट। जो अंदर हमारे चलता है वही प्रतिध्वनि बाहर संसार में दिखती है। अब आप अंदर से भक्ति वाले हैं, आपको चारों ओर लोग भक्ति वाले दिखेंगे। आप अंदर से प्यार वाले हैं, आपको लगेगा सब प्यार वाले हैं। आप अच्छे हैं तो आपको अच्छाई दिखेगी, और आपके अंदर बुराई आई तो आपको सब जगह बुराई दिखाई देने लग जाएगी। तो आप अंदर से जो है वही प्रतिध्वनि सारे संसार में गूंजती है। आप कभी करके देखिए, जो व्यक्ति लोभी है, लालची है, उसे हर जगह धन की अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। उसे दिखेगा किस तरीके से मैं अध्यात्म में भी पैसा कमा लूं, उसे लगेगा किस तरीके से मैं अपने मित्र को फंसाकर पैसा कमा लूं, उसे लगेगा मैं इस क्लाइंट को फंसा लूं, तो वो पैसा कमाने में लगा रहेगा। क्यों? वो लालची इंसान है, उसे धन की अपॉर्चुनिटी हर जगह दिखती है। इसी प्रकार से अगर आपने उपवास रखा है, व्रत रखा है, तो उस दिन तो सबसे ज्यादा आपको रास्ते में होटल के बोर्ड्स दिखेंगे, रेस्टोरेंट्स दिखेंगे, कॉफी शॉप्स दिखेंगी, आपको अलग अलग फूड आइटम्स दिखेंगे। आपको लगेगा मैं ये खाना खाऊंगा, मेरा जैसे ही व्रत पूरा होगा मैं ये चखूंगा, मैं वो चखूंगा। तो जैसा अंदर से आपका संसार है वैसा ही बाहर का संसार हो जाता है। तो भीतर के संसार को बदलने का पहले प्रयास कीजिए। तो कहा जाता है कि जैसे आप अंदर से हैं वही आपको बाहर दिखेगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, अपने भीतर के संसार को बदलने का प्रयास कीजिए। यानी अंदर से जो है वो आपकी असलियत, आप अंदर से जो सोचते हैं। किसी व्यक्ति के पास आप गए, बाहर से आप चाहे कितने मीठे वचन कहें,
लेकिन अंदर से अगर आप उसे गाली दे रहे हैं, अंदर से आप उसके लिए बुरा कह रहे हैं, तो भगवान आपके उन शब्दों को नहीं सुन रहा जो आपने बाहर से कहे। भगवान आपका जो कर्म का निर्णय है, जो कर्म का फल है, वो आपके अंदर की जो धारा बह रही है उस धारा के बेसिस पे देगा। अगर अंदर कामुकता चल रही है, ईर्ष्या चल रही है, अंदर द्वेष चल रहा है, उसके आधार पे कर्म फल मिलेगा। आप बाहर से क्या कर रहे हैं उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर से इंटेंशन क्या थी आपकी, अंदर से भावना क्या थी, क्योंकि कर्म क्या है, हमारी भावना, क्या भाव हमने किया, उसका फल फिर मनुष्य को भोगना पड़ता है। आप बाहर से कितनी भी मुस्कान से बात करें, अंदर कुड़ रहे हैं तो कुड़न का फल मिलेगा आपको, कि आपने उस व्यक्ति के साथ गलत ढंग से आप पेश आए, आपने अंदर से गलत व्यवहार किया है। तो भीतर जो संसार में घटित होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वही प्रतिध्वनि फिर हमें संसार में दिखती है। जैसे कोई व्यक्ति जंगल में खो जाए, जंगल में खो गया 2 या 3 दिन के लिए, अब उसको भूख लग रही है और पूर्णिमा का चंद्र निकला हो, तो उस चंद्रमा में उसे अपनी प्रेमिका नहीं दिखाई देगी, उसे भगवान भी नहीं दिखाई देंगे, उसे उस समय उसे रोटी दिखाई देगी, उसे लगेगा एक सुंदर सी गोल रोटी आसमान में चमक रही है, उस रोटी को खाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि अंदर उसकी भूख चल रही है। तो जैसे आप अंदर से हुए वैसे ही बाहर संसार दिखने लगता है। तो अपने अंदर के संसार को पहले ठीक कीजिए। श्रद्धा परमात्मा के प्रति ऐसी हो जो बिल्कुल हिलने वाली ना हो। लोगों की श्रद्धा तो तुरंत हिल जाती है, तो श्रद्धा जो सिर्फ तर्क पर टिकी हुई हो, किसी लॉजिक पर टिकी हुई हो, उसे निकृष्ट श्रद्धा कहा जाता है। जैसे आपको किसी ने कुछ समझा दिया भगवान शिव के बारे में, राम के बारे में, और आप श्रद्धा से आपने उपासना शुरू कर दी, वो एक निकृष्ट साधना मानी जाती है, यानी किसी तर्क पर, लॉजिक पे टिकी हुई, और उस लॉजिक को तो कोई भी काट देगा, फिर आपकी श्रद्धा हिल जाती है। इसे बहुत से लोग कहते हैं हमारी तो श्रद्धा हिल जाती है, अभी हम इनकी उपासना करते थे, फिर हमें किसी ने ऐसे बताया तो हमारी श्रद्धा हिल गई, अब हम किसी और गुरु के पास चले गए, वहां कुछ और सुन लिया, फिर वहां से श्रद्धा हिल गई, फिर तीसरे के पास चले गए। तो जो व्यक्ति बार बार प्लेटफॉर्म्स चेंज करता है, बार बार अपना गंतव्य बदल देता है, डेस्टिनेशंस बदलता रहता है, वो व्यक्ति कभी कुछ नहीं पा सकता। तर्क संसार में इतने हैं कि उसको आप क्या कीजिएगा। अब जैसे आस्तिक बोलते हैं भगवान है, नास्तिक कहते हैं भगवान है ही नहीं। आस्तिक कहते हैं कि ये संसार जो है ये एक कायोटिक सिस्टम नहीं है, अराजकता नहीं है, ये एक व्यवस्थित एक रूप है, और ये व्यवस्था चलाने वाला कोई तो है, तभी तो ये संसार है, नहीं तो संसार हो कैसे सकता है। तो आस्तिक बोलता है कि जो इस संसार को बना रहा है, पहले तो ये बताओ कि ये जो परमेश्वर है तुम्हारा, उसे किसने बनाया है। तो यहाँ आस्तिक परेशानी में आ जाते हैं और कहते हैं भगवान को किसने बनाया है, भगवान को तो कोई नहीं बना सकता। तो नास्तिक बोलेगा, या कोई ऐसा व्यक्ति जो इस फिलॉसफी में बिलीव नहीं करता, वो कहेगा फिर तो इस संसार को भी किसी ने नहीं बनाया, संसार भी ऐसे ही है जैसे तुम्हारा परमात्मा बिना बनाए हो सकता है, ऐसे ही ये जो जगत है ये भी बिना बनाए हो सकता है। आप कहाँ तक चीजों को काटते चले जाएंगे। तो अगर आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा हिल जाती है किसी भी नास्तिक की बात से, किसी व्यक्ति की बात से, कि कोई भी आपके गुरु के बारे में, कोई भी आपके इष्ट देव के बारे में कुछ कह दे और आपकी आस्था हिल गई, इसका मतलब है वो निकृष्ट आस्था है, यानी आपकी श्रद्धा में वो बात है ही नहीं। तो अति श्रद्धा क्या होती है, वास्तविक श्रद्धा क्या होती है। तो श्री अरविंद के पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा क्या आप भगवान को मानते हैं। वो जानना चाहता था क्योंकि बड़ी दूर से आया था। सोचा श्री अरविंद मेरे अंदर की बिलीफ को और दृढ़ कर देंगे, इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े संत हैं, इनसे पूछूंगा तो मेरा विश्वास भी दृढ़ हो जाएगा। तो श्री अरविंद ने कहा कि मैं भगवान को नहीं मानता। तो व्यक्ति हैरान हो गया कि ये क्या बात कही जा रही है। तो श्री अरविंद ने मुस्कुरा कर कहा कि मैं भगवान को मानता नहीं, मैं भगवान को जानता हूँ, मैंने उसे अनुभव किया है। जैसे तुम मुझे देख पा रहे हो वैसे मैं उसे देख सकता हूँ, मैं उसे मानता नहीं, जानता हूँ, ये अनुभव है। जब आपकी श्रद्धा अनुभव पे टिक जाती है, यानी किसी की फिलॉसफी पे, किसी के सिद्धांत पे, किसी के तर्क पे निर्भर नहीं है,
आपकी स्वयं के अनुभव पर निर्भर है। तो फिर आप एक अलग वर्ल्ड में आ गए। जैसे हम सूर्य चंद्रमा देखते हैं, हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, किसी की बातें सुनते हैं, हम ये नहीं कहते हम सूर्य और चंद्रमा को मानते हैं, हम तो जानते हैं, हम तो रोज उन्हें देख रहे हैं, हमारे पास वो आंख है। तो प्रेम की वो जो आंख होती है, जो दिव्य दृष्टि हमने इससे पहले के चैप्टर्स में सुनी थी, अच्छे से समझी थी कि अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, संजय को दिव्य दृष्टि दी गई। वो जो दिव्य दृष्टि है वो मिलती है जब आप प्रेम के मार्ग पर चलते हैं, भक्ति के मार्ग पर। तो प्रेम की धारा जब उल्टी हो जाए, यानी कि जब संसार की तरफ ना बहकर वे परमात्मा की तरफ बहने लग जाए, तो वो दिव्य दृष्टि मिलती है कि आप इस संसार के अणु अणु के अंदर परमात्मा के दर्शन करते हैं। फिर आपको परमात्मा के बारे में किसी फिलॉसफी पे भरोसा नहीं करना। कोई व्यक्ति कहता है परमात्मा है, कोई कहता है परमात्मा नहीं है, आप दोनों की बातें सुनकर मुस्कुरा देंगे, क्योंकि आपको किसी की बातों से अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया, आपने खुद उसको विश्वास कर लिया, देख लिया, सामने चीज दिखती है, तो वो आप विश्वास क्यों नहीं करेंगे? सामने चीज दिख रही है तो व्यक्ति के जो अनुभव में आ गया वो है उसकी श्रद्धा, और जो अनुभव में नहीं आया उसे तो कोई भी व्यक्ति कैसे भी करके उल्लू बना सकता है, कैसे भी करके भटका सकता है। तो अपने अनुभव के ऊपर बेस करके जो व्यक्ति चलेगा वही व्यक्ति परमात्मा का भक्त कहलाएगा। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में समझाना चाहते हैं कि अति श्रद्धा के साथ मुझ में मन को लगाते हुए और सारा टाइम मेरा स्मरण करते हुए, जो हर समय सोचता रहता है कि कैसे मैं भगवान के पास जाऊं, मैं कैसे उसके नजदीक आ सकूं, कैसे वो जो परम सत्ता है मैं उसका प्रेम का पात्र बन सकूं, मैं कैसे उसके प्रेम में नाच सकूं, दीवाना हो सकूं, वो उसी भावना में है और छलांग मार दे सीधे, यानी कि परमात्मा की राह में, उसके प्रेम में अपने आप को पूरा समर्पित कर दे। ऐसा जो निरअहंकारी व्यक्ति है, जिसके अंदर अहंकार नहीं है, वो व्यक्ति परमात्मा की राह के लिए पूरी तरह से योग्य, पूरी तरह से उपयुक्त है। सब साधन भगवान ने हमें देकर भेजा है। परमात्मा स्वयं हमारे भीतर है, लेकिन हमने क्या किया है? हम संसार में भटक रहे हैं। जब तक ये भटकन चलती रहेगी तब तक कोई खुशी नहीं मिलेगी। इस भटकन को ड्रॉप कीजिए और अपने अंदर एक शांति को लेकर आइए। परमात्मा का नाम हर समय चलता हुआ, उसी का प्रेम अंदर चलता हुआ, उसी की दीवानगी अंदर चलती हुई, और फिर जब ये चलता चला जाता है तो ऐसा लगता है एक अलग ही रूप आपका हो गया, आप खुद ही परमात्मा हो जाते हैं। प्रेम में क्या होता है, आप कुछ और बन जाते हैं, यानी आपका जो रूप है, आपकी आत्मा परमात्मा की हो गई। जिस रूप को आपने पाने की कोशिश की, जिस इष्ट को आप उपासते हैं, उसी के गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। आप शिव की उपासना करते हैं, शिव जैसा धैर्य, शिव जैसी शांति, शिव जैसा एक व्यक्तित्व, एक योगी का, वो आपके अंदर समता का आने लगता है। कृष्ण की उपासना करते हैं तो कृष्ण का जो रूप है वही आपके अंदर आता है, वही नारायण प्रभु आपके अंदर विराजने लगते हैं, उसी की शक्तियां आने लगती हैं। परंतु जरूरी है कि हम अपने आप को पूरी तरह से परमात्मा में ही लगा दें। जब हम उसकी भक्ति में अपने आप को लगा देते हैं तभी हमारा जीवन सार्थक हो पाता है।